नमस्कार दोस्तों। आज मैं आगे कंटिन्यू करता हूं जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था आईसीएसई बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ाए थे। नंबर सिस्टम में जिसमें कि हम आपको नंबर सिस्टम के अलग अलग टाइप्स बताए थे, जैसे नंबर्स कितने तरीके के होते हैं, तो रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स कितने तरीके के होते हैं, तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कितने तरीके के होते हैं, तो इंटीजर, नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स कितने तरीके के होते हैं, तो नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। आज हम देखेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर्स को पहचानेंगे और साथ ही साथ इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं कि कैसे दिखाया जाता है। इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो श्योर रहता है, तो इसको आप समझ लोगे तो एग्जाम में अच्छा करोगे। इरेशनल नंबर्स होते क्या है, जैसे √2, √3, -√2, 2 -√2, √5, मतलब वो सारे रूट वाले नंबर्स जिसके एग्जैक्ट रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, उसको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, आइए वो देखते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं √2 का। √2 को कैसे डिनोट करेंगे, यह है नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4। अब देखो ध्यान से, ये इंटीजर्स को तो दिखाना आसान है, 1, 2, 3, 4 है ना, वैसे ही माइनस को भी दिखाना इधर आसान है। लेकिन √2 चूंकि इसका वैल्यू प्रॉपरली नहीं आता है, मतलब अगर आप निकालोगे डिवीजन मेथड द्वारा इसके वैल्यू, तो एग्जैक्ट नहीं आ पाता है। तो उस केस में यहाँ एग्जैक्ट लेंथ तो मेजर नहीं कर पाएंगे स्केल से, तो फिर आप कैसे निकालोगे। तो इसका तरीका है, देखो √2 बेसिकली निकलेगा कैसे, इसको थोड़ा हम एक्सपेंड करते हैं। देखो √2 बराबर क्या होगा, √1 + 1 कर सकते हैं, इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 1² + 1², है ना। तो मतलब ये कि हमें कुछ ऐसा यहाँ तिक्रम भिराना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट में हमें कुछ आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये हमारा 1 है ना। हम इस पे एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ऐसे खींच देंगे और ओरिजिन से इसको मिला देंगे। ये ए हुआ आपका, ये बी हुआ, ये भी 1 यूनिट है। अब ये कौन सा ट्रायंगल बना राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एक पाइथागोरस थ्योरम है। ये क्या कहता है कि OA² बराबर AB² + OB² इक्वल टू AB कितना है, 1 है, 1² + 1²। इट इम्प्लाइज OA बराबर 1² + 1²। ये देखो इस फॉर्मेट में आ गया, मतलब इक्वल टू √2 हो जाएगा। तो ये OA कितना हो गया, √2 हो गया। अब जब हमें ये पता चल गया कि ये लंबाई हमें एग्जैक्टली √2 है, भले हमें √2 का एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल पाए कैलकुलेशन द्वारा, बट हमने उसकी एग्जैक्ट लंबाई निकालने में सफल हो गए। तो अब इस लंबाई जब हमें मिल गया, तो ये इतना ही लंबा स्केल हम इस पे रख देंगे और यहाँ जहां मैच करेगा वहां हम मार्क कर देंगे, तो हमारा इस पे √2 नंबर लाइन पे आप दिखा दोगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि कंपास यहाँ रखो, इसको सेंटर बनाओ, ये रेडियस लो और इसको हाफ सर्किल ऐसे ऐसे खींचोगे तो ये कहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा, है ना। अगर इधर खींचोगे तो कहाँ काटेगा, अगर आप पूरा सर्किल बनाओगे तो ये देखो, है ना। तो मान लो यहाँ काटा, तो ये हो गया √2
सर्किल थोड़ा अच्छा से नहीं बना हुआ। ये देखो, ये सेंटर है ना, तो ये यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये √2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -√2। क्यों? क्योंकि ये तो रेडियस है ना हमारा, तो इधर भी √2 ही डिस्टेंस हुआ, बट 0 से इधर है तो ये निगेटिव हो जाएगा। मतलब नंबर लाइन पे ये -√2 और √2 दोनों को हमने एक साथ दिखा दिया। आइए अब एक दिखाते हैं और 2 -√2 को दिखाते हैं। टू -√2 को कैसे दिखाएंगे इसको? ये तो ऑब्वियसली है कि इधर माइनस में आएगा। माइनस में कैसे आएगा? माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? देखते हैं कहाँ आता है। 2 -√2 है ना। मतलब ये है कि हमें दो, 2 तो हमारा यहाँ है, तो इसमें से √2 माइनस करना, मतलब हमें इधर √2 माइनस करना है। तो √2 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होता है ना, तो ऑलमोस्ट इधर आएगा √2 आसपास, है ना। लेकिन हमको चूंकि यहाँ से माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा वो मतलब सेंटर यहाँ होना चाहिए, है ना। ध्यान रहे, जो कंपास हम बनाएंगे सेंटर हमारा यहाँ होना चाहिए और यहाँ से रेडियस लेके हम बनाएंगे। तो देखो, या तो यहाँ परपेंडिकुलर खींचोगे तब भी बन जाएगा, या फिर यहाँ खींचोगे तब भी बन जाएगा। देखो, जैसे इधर भी अगर 1 का परपेंडिकुलर खींच देते हो, ये भी 1 है ना। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, b हो गया। तो ये 1 और 1 है, तो ये √2 हो गया। अब इसको सेंटर मान के और इसको ऐसे रोटेट कर देना है आपको, ऐसे। ठीक है, तो ये कहाँ कटा, यहाँ कटा ना। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस कितना हो गया, √2 हो गया, और ये पूरा कितना है, 2 है। तो ये कितना बन गया, 2 -√2। मतलब ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 2 -√2। ठीक है। आप सेम चीज, आप ये परपेंडिकुलर कोई जरूरी नहीं है खींचना, आप यहाँ खींचोगे तब भी बन जाएगा। आइडिया इज दैट you have to take the point where 2 is denoted on the number line as center of the circle, and you have to take radius as √2. Then only you can draw a circle having radius √2, and wherever it intersect this line, that becomes your 2 -√2. सपोज करो अगर हम यहाँ करेंगे, देखो मान लो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और ये 4। मैं क्या बोला कि यहाँ भी खींच कर बना सकते हैं। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये हो गया √2, है ना। हमको ये सेंटर बनाना है और ऐसे एक सर्किल खींचना है। तो ये खींचोगे तो यहाँ काटा ना, तो ये हो जाएगा 2 -√2। ठीक है, क्लियर है। अगर अच्छा लगा हो अभी तक का तो लाइक तो कर ही दो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मैं प्रीमियम क्वालिटी का टीचिंग दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरी विनती है कि अच्छा लगेगा तो इसको प्लीज शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। आइए मैं इसको अब सिखाता हूँ √3 को कैसे दिखाएंगे। अगर आपको कुछ अच्छा ना लगे वो भी कमेंट करके बताना, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। 0 1 2 3 4 √3 को हमें दिखाना है ना।
तो √3 को अब देखो दिमाग वैसे ही लगाना पड़ेगा आपको यहीं से। चलो कि √3 को हम कुछ ऐसा करेंगे, 3 को 2+1 कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर कर सकते हैं अब +1 का स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, √2 फाइंड करना है, 1 फाइंड करना है ना। तो इन दोनों के बीच हमें परपेंडिकुलर डाल देंगे तो हमारा जो h निकलेगा वो √3 हो जाएगा, है ना। तो हमें सबसे पहले √2 निकालना है। तो √2 निकालने के लिए हमने क्या किया था, जैसे हमें इसको सेंटर मानना है ना। यह है √2, है ना। अब हमें क्या करना है, इस पे परपेंडिकुलर 1 खींचना है। तो ये मान हो गया, ठीक है। तो ये √3 हो जाएगा। मतलब कोई डाउट है कि बना दो। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 निकल जाएगा जैसा कि पिछले एग्जांपल में मैंने दिखाया था। और जब मान लो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो ABO या OBA इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इम्प्लाइज OA इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना है अगेन देखो √3 है, ठीक है। तो ये √3 हो गया। अब जब ये निकल गया तो अगेन इसको सेंटर बनाओ, कंपास को ऐसे रखो, इसको रेडियस बनाओ और आप एक ऐसा सुंदर सा सर्किल को ड्रॉ कर दो। तो यहाँ आ जाएगा √3। क्लियर। ऐसे ही अब मान लो इसमें 2 माइनस √3 दिखाना है ना। 2 माइनस √3 अगर दिखाना है तो आपको क्या करना है, 2 पे सेंटर बनाना पड़ेगा, है ना। 2 पे सेंटर बनाने के लिए आपको देखो यहाँ परपेंडिकुलर खींचोगे, √2 यहाँ आएगा, फिर √3 यहाँ आएगा, इधर खींचोगे तो √3 माइनस इधर निकलेगा तो 2 माइनस √3 इधर हो जाएगा। सो सिंपल। 2 प्लस √3 करना है तो हम उधर खींच देंगे, है ना। तो इधर का जहाँ काटेगा वो हो जाएगा 2 प्लस √3। अब 5 का निकाले, √5 निकालते हैं। अब देखो √5 का भी पहले इसको एक्सपेंशन करो कि ये इसका क्या हिसाब किताब आता है। 4 प्लस 1 कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 2 और 1, मतलब एक तो हमें 2 यूनिट चाहिए और उस पर परपेंडिकुलर 1 यूनिट का लेंथ चाहिए। तो अगर 0 आपका यहाँ है, 1 2 यहाँ हो गया 3, अब देखो ये हो गया 2 यूनिट आपका, है ना। तो ये और इस पे हम 1 यूनिट अगर ले लेते हैं, ये हो गया 1 यूनिट, इसको मिला दोगे तो ये कितना हो जाएगा, OAB। तो OA स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इट इम्प्लाइज OA बराबर कितना हो गया, √5। ये देखो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना निकाला हमने, √5 से तो निकाला है। तो ये हो गया √5, ठीक है। अब √5 जब यहाँ आपको डिस्टेंस मिल गया तो सिंपल करना क्या, इतना ही लंबाई हमें इधर दिखा देना है, बस। इसको सेंटर मानो, कंपास को ऐसे खींचो, यहाँ पे आ जाएगा √5। ऐसे ही अब 3 प्लस √5 हो, 4 प्लस √5 हो, 2 माइनस √5 हो, माइनस √5 हो, इधर इधर जहां भी काटेगा ये हो जाएगा माइनस √5, ठीक है। क्योंकि हमारा O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्किल, हमने यही सेंटर बनाया है ना, वो पे 0 तो यही है, तो इधर से जहां काटेगा माइनस √5 हो जाएगा, इधर √5 होगा।
ये हमने कुछ इरेशनल नंबर्स को नंबर सिस्टम पे दिखाया। अब इसमें क्या पढ़ना है, प्रूफ करना है। मान लो √2 एक इरेशनल नंबर है, ये कैसे प्रूफ करोगे बोलो। प्रूव दैट √2 इज एन irrational number, बोलो। how shall you prove it? बताएं, अभी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं? ये आप कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लो और आप कमेंट करो कि इससे के अलावा इरेशनल नंबर्स के बारे में और क्या क्या जानना है। ये सब हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर अच्छा लगा हो तो भाई लोग प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।